हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ऑफ परफेक्शन आईएएस। बिहार में बीपीएससी के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 7 to 8 क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, उसी सीरीज में हम आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूरोप के बारे में पढ़ाएंगे। तो यूरोप बीपीएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम 4 to 5 एमसीक्यूज भी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो पहले के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूरोप जो है, यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोप है, इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहा जाता है। जैसे हम इंडियन पेनिनसुला देखते हैं ना, कि 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है। तो कोई लैंड मास अगर 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है, तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। क्योंकि यूरोप इतना बड़ा पेनिनसुला है, इसलिए इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहा जाता है। यूरोप जो है वो पूरी तरह से टेम्परेट जोन में रहता है। इसका मतलब है कि जो हमारा अर्थ है ना, वो 3 जोन में बांटा गया है। इसको आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे 3 जोन में बांटा गया है। ये जो यहां से यहां तक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जो ये जोन है, ये टॉरिड जोन है, या जो इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जो जोन है, इसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जो यूरोप है वो कहाँ पे है, वो टेम्परेट जोन में है। इस जोन में जो है पूरा का पूरा यूरोप है। ये आप मैप में अगर देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो ये जो पूरा जोन है ये यूरोप है। और ये किस जोन में? टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन कहां तक रहता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भी सेम साउथ तक। और ये हमारा फ्रिजिड जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मोटा मोटी मैप है यूरोप का, अगर आप देख पा रहे हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि यूरोप कहाँ पे है, इसके सराउंडिंग में कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो थोड़ा जूम कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है यूरल माउंटेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहा यूरल माउंटेन। तो ये यूरल माउंटेन क्या करता है, देखिए यहाँ पे भी रशिया है, यहाँ पे भी रशिया ही है। तो ये जो रशिया पार्ट है, ये एशिया में आता है। ठीक है, एशिया में आता है। और ये जो यूरोप का पार्ट है, ये जो रशिया का पार्ट है, वो यूरोप में आता है। तो ये जो यूरल माउंटेन्स है, ये एक डिवीजन क्रिएट करता है एशिया और यूरोप में। उसके बाद यहाँ पे कॉकस माउंटेन है, कैस्पियन सी है। कॉकस माउंटेन यहाँ पे है, कॉकस माउंटेन है, कैस्पियन सी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैक सी है। उसके बाद मेडिटेरियन सी है, जिसका 2 ब्रांच है, एड्रियाटिक सी और एगन सी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है, जो यूरोप है और यहाँ पे जो हम अफ्रीका है, इस दोनों को डिवाइड करता है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन ओशन से जोड़ता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं बे ऑफ बिस्किट। इसके बाद इंग्लिश चैनल होते हुए स्ट्रेट ऑफ डोवर में हम आते हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ डोवर और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद नॉर्थ सी होते हुए हम बाल्टिक सी में आएंगे, जिसका 2 गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट सी, कारा सी, बैरेंट सी और नॉर्वेजियन सी। इधर तो हमारा अटलांटिक ओशन है ही। तो ये एक मोटा मोटा एरिया हम लोग देखें कि यूरोप कहाँ पे है। नेक्स्ट हम वापस चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये टेम्परेट जोन में है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप कहाँ पे लाई करता है। तो यूरोप 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करता है। मतलब लैटिट्यूड ये वाला लाइन होता है ना। अगर लैटिट्यूड को याद रखना है तो आप क्या कहेंगे, देखिए जो लेटा हुआ लाइन होता है ना, फ्लैट लाइंस, लेटा हुआ लाइन, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो लंबा लंबा लाइंस होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो उसे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड वाइज देखिए हम लोग कहां से, 10 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री ईस्ट तक। इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री लाइन है, जो ग्रीनविच मेरिडियन से पास होता है। कहां से पास होता है? ग्रीनविच मेरिडियन, जो लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, तो वहां से पास होता है। क्यों पास होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं क्यों पास होता है, कहीं से भी पास हो सकता था, क्योंकि ये कोई ज्योग्राफिकल फेनोमेना नहीं है। बट वहां पे ज्यादा ऑब्जर्वेटरी थे, साइंटिस्ट थे, तो डिसाइड किया गया था कि लंदन से ही पास होगा। तो ये लंदन से पास होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो
ग्रीनविच मेरिडियन है वो कौन कौन से और लाइन से, मतलब वो लाइन कहाँ से और किस किस कंट्री से पास होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा 0 डिग्री। तो ये यूके, स्पेन और फ्रांस, ये तीनों कंट्री कहाँ पे है, यूरोप में है। ठीक है, यहाँ पे तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, स्पेन, फ्रांस, यूके, SUF। ठीक है, लेकिन अफ्रीका में क्या पे है, तो अफ्रीका में 5 कंट्रीज है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो इसका ट्रिक आप बनाइए, और अगर आप बनाते हैं कोई अच्छा ट्रिक तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 5 कंट्रीज याद करने के क्या ट्रिक है। राइट, इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे आपका ये यूरोप का पार्ट है ना, जो टेम्परेट जोन में है। लैटिट्यूड वाइज लॉन्गिट्यूड वाइज हमने देख चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था उसी को फिर से हम देखते हैं कि एशिया से ये डिवाइड होता है कहां से, यूरल माउंटेन से, कैस्पियन सी से, कॉकासस माउंटेन से और ब्लैक सी से। साउथ में क्या है, मेडिटेरियन सी है जिसका 2 ब्रांच है, एगन सी और एड्रियाटिक सी। वेस्ट में हम क्या देखे थे कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो सेपरेट कर रहा था यूरोप और अफ्रीका को, और मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी और जो अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। तो ये यूरोप का हम लोग देखें कि कहां पे है और उसके चारों ओर क्या क्या वाटर बॉडीज और लैंडफॉर्म्स है। ये एक पॉलिटिकल मैप है, फिर से मैं आपको दिखाऊं। देखो ये रशिया है और इसका मॉस्को कहां पे, यूरोप साइड में। फिर यहाँ पे कुछ कजाकिस्तान का पार्ट भी है, फिर फिनलैंड है, हाँ ये फिनलैंड है और इसकी कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। तो कुछ कुछ जो कंट्रीज है बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी कैपिटल्स देखना है, सबके याद नहीं रखना है। स्वीडन का क्या है, स्टॉकहोम। और ये सब कंट्रीज आप देखोगे ना तो काफी सारे जो पीस अकॉर्ड्स हुए हैं, समिट्स हुए हैं, वो यही हुए हैं। नॉर्वे, ऑस्लो अकॉर्ड्स जो इजराइल से रिलेटेड है ना, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। आइसलैंड में रेकजाविक, फिर यूनाइटेड किंगडम लंदन, आयरलैंड डुबलिन, स्पेन मैड्रिड, पोर्टुगल लिस्बन, फ्रांस पेरिस, जर्मनी बर्लिन, पोलैंड वार्सो, यूक्रेन कीव, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो अलग से वीडियो आना चाहिए। रोमानिया बुचारेस्ट, ब्लैक सी, ये क्रीमियन पेनिनसुला है। अगर आपको याद होगा कि आई थिंक 2019 में रशिया ने इसे कैप्चर किया था और अभी इस रीजन्स में लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है। यहाँ पे ग्रीस है, इसका कैपिटल एथेंस है। अब यहाँ पे देखिए टर्की का कुछ भाग जो है वो यूरोप में है और कुछ भाग ये है, और यहाँ पे हम आगे दिखाएंगे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट है। फिर यहाँ पे सिप्रस, निकोसिया, सिप्रस भी आप देखते हैं काफी कॉन्फ्लिक्ट में है क्योंकि टर्की का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, और इंडिया जब टर्की कुछ इंडिया के खिलाफ बोलती है तो हम सिप्रस को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करने का बात करते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। तो देखिए कुछ फिजिकल डिविजन्स है यूरोप के। तो सबसे पहले क्या है, वेस्टर्न अपलैंड्स, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। जो प्लेन्स है काफी बड़ा प्लेन्स है और काफी सारे रिवर्स भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है सेंट्रल अपलैंड्स या प्लेट्यूज, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, कुछ आइलैंड्स हैं यूरोप के जो हम पढ़ेंगे, फिर ड्रेनेज सिस्टम्स और गल्फ्स ऑफ वे। तो ये 7 सिस्टम्स, 7 डिविजन्स है यूरोप के। ठीक है, माउंटेन्स है। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। हाँ, तो ये देखिए आपका है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, इसके बाद सेंट्रल रशियन अपलैंड्स, फिर यहाँ पे आपका प्लेट्यूज एंड लोलैंड्स, यहाँ पे आपको मिलेगा एल्प्स, इसके बाद यहाँ पे स्कैंडिनेवियन सिल्ट्स, ये रीजन्स भी वही प्लेट्यूज और लोलैंड्स और आएगा। फिर यहाँ पे जो भी माउंटेन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आगे हम बताएंगे कि कौन माउंटेन्स में किस कंट्रीज में है और कौन उसके इंपॉर्टेंट पीक्स है। तो यहाँ पे कॉकस, यूरल्स, एल्प्स, एपेनाइन्स, कार्पेथियंस, पायरीन्स और स्कैंडिनेवियन शील्ड। इस मैप में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला रेंज है एल्प्स, ठीक है, वो किस किस कंट्री में मिलता है। तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया में है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट पायरीन्स रेंज जो है वो स्पेन और फ्रांस में है और इसका क्या है हाईएस्ट पॉइंट एनीटो। माउंट ब्लैंक का अगर हम हाइट देखेंगे तो वो है 41810, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद कार्पेथियंस देखेंगे जिसका यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, ये 3 कंट्रीज में ये माउंटेन रेंज है और इसका है गेरलोफ्स्की, तो ये रशियन वर्ड है गेरलोफ्स्की। इसके
इसके बाद स्कैंडिनेवियन माउंटेन है जो कि है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और इन्हीं तीनों कंट्रीज को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोला जाता है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, केब्निकेस। इसके बाद बाल्कन माउंटेन्स है जो कि बल्गेरिया और सर्बिया में है, और इसका पीक जो है गोटेक पीक। ये और भी बहुत सारे रेंज हैं, लेकिन क्योंकि हम ये वीडियो बीपीएससी पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है और बहुत कम डिटेल में भी रखना है। इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आइलैंड्स है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ग्रेट ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड, सिवर्नी आइलैंड, स्पिट्सबर्गन, यूजनी आइलैंड, सिसिली, सार्डिनिया और सिप्रस। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि जो ये इंग्लैंड है वो क्या है, जो यूके है वो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो देखो ये है इंग्लैंड, ये है लंदन, ये है हमारा इंग्लिश चैनल और ये है हमारा फ्रांस। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों जब मिलता है ना तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड। उसके बाद जब हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पूरा पार्ट को जोड़ लेते हैं तब इसे हम ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, फिर यूके, फिर ब्रिटिश आइल्स। नेक्स्ट जो यूरोप में पेनिनसुलास हैं, तो यूरोप में जो पेनिनसुलास है वो है आइबेरियन, इटालियन, बाल्कन, ये सदर्न यूरोप में है, और स्कैंडिनेवियन और जटलैंड वो नॉर्दर्न यूरोप में है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है जटलैंड और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मैं आपको बताया था कि जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ जो लैंड मास होता है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये हो गया नॉर्दर्न यूरोप में स्कैंडिनेवियन, जटलैंड, सदर्न यूरोप में आइबेरियन, इटालियन, बाल्कन, क्रीमियन। यहाँ पे बाल्कन कंट्रीज भी हैं, और एक बार कहा जाता था ना कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको पता है कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन का मतलब क्या था तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ड्रेनेज पैटर्न को देखेंगे कि कौन कौन रिवर्स है, कहाँ पे है। तो जो रिवर्स मेडिटेरियन सी में फ्लो होती हैं उनके क्या क्या नाम है, रोन और इब्रो। फिर रिवर पो, वो इटली से फ्लो करके कहा जाती है एड्रियाटिक सी में, वो भी मेडिटेरियन सी के पास था। एड्रियाटिक सी और एगेन सी मैंने आपको दिखाया था। 3 रिवर डी क्यू, ब्लैक सी, डी क्यू याद रखेंगे, दानुवे, नीपर और डॉन। फिर जो रिवर्स अटलांटिक ओशन में फ्लो करती हैं वो क्या है, गोडाल क्यूवर जो कि स्पेन में है, टैगस एंड डोरो जो कि पोर्चुगल में, लॉयर एंड सीन जो कि फ्रांस में है, और राइन वीजर एंड एल्ब कहाँ है, जर्मनी में। फिर कुछ रिवर बाल्टिक सी में भी फ्लो होती हैं, और ये मैंने आपको इंग्लिश चैनल तो दिखाया ही था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर, फेमस रिवर कौन है, रिवर थेम्स। तो यहाँ पे मैप में हम देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ मैंने आपको पढ़ाया थेम्स के बारे में, टैगस के बारे में। अब देखिए मैप से क्या होगा ना, आपको याद रहेगा। राइन और पो के बारे में, दानुवे, नीपर, डॉन के बारे में, वोल्गा भी है, देख लीजिए कैस्पियन सी में जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए विस्चूला, ऑर्डर, एल्बे, राइन, सीन वगैरह वो सारा इधर फ्लो करती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना कि यहाँ पे एल्प्स है ना, अपलैंड से एल्प्स है, ये था हमारा प्लेन एरिया। तो कुछ रिवर यहां से इस साइड जाती है, कुछ रिवर इस साइड जाती है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो देख लेते हैं, वो है राइन रिवर। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है राइन रिवर। तो राइन रिवर जो है एल्प्स में राइज करती है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये काफी बिजिएस्ट वाटरवे है यूरोप का, याद रखेंगे, बिजिएस्ट है तो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है दानुबे रिवर। ये भी एल्प्स में आती है लेकिन ये जर्मनी में राइज करती है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जर्मनी में राइज करती है। जर्मनी से ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया और ब्लैक सी में जाके रोमानिया में मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स को हम लोग दिखाया, इंपॉर्टेंट था ज्यादा इसलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गल्फ्स और बे के बारे में। तो जैसे पेनिनसुला लैंड मास के केस में होता है, तो गल्फ्स क्या होता है कि कोई भी वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड मास से घिरा होता है तो उसको गल्फ बोलते हैं। और बेस का भी सेम ही डेफिनेशन है। जनरली देखते हैं कि जो गल्फ्स होता है वो बड़ा एरिया होता है और बेस छोटा होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि हम देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल जो है
वो काफी बड़ा है, लेकिन बाकी जो गल्फ्स हैं इंडिया में, गल्फ ऑफ खंबत ये सब, वो छोटे हैं। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर बोलेंगे तो क्या है, तो बेसिकली एक वाटर बॉडी जो लैंड मास से घिरा हो 3 साइड से। तब हम देखते हैं कि कौन कौन से गल्फ और बे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाल्टिक सी के पास क्या क्या गल्फ है, तो गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा। अभी हमने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है फिनलैंड में, उसका क्या नाम देखा था, हेलसिंकी। तो बताइए हेलसिंकी किस कंट्री की कैपिटल है, मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्केग्रैक गल्फ और केटगैट बे। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर का एंट्री पॉइंट क्या था, इंग्लिश चैनल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं कि किसी ने इंग्लिश चैनल को पार किया, तो यही है वो इंग्लिश चैनल। मतलब एक वाटर बॉडी है, उसको पार करना होता है, जो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो पानी होता है वो काफी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होता है। ये है हमारा फ्रांस और यहाँ पे है इंग्लैंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बिस्के। बिस्के को हम याद रखते हैं बिस्कुट से, बिस्कुट खाया जाता है ना, तो इस तरह से बन जाता है खाने के बाद, तो ये बे ऑफ बिस्के। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ डोवर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम लोग इंटर करते हैं मेडिटेरियन सी में, उसके बाद एल्बोरन सी, फिर मेडिटेरियन सी, फिर देखिए अगर हमको यहाँ पे टर्की है ये, तो सी ऑफ मार्मरा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टर्की के पास कौन सा स्ट्रेट था, बॉस्फोरस स्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग पहुंचेंगे ब्लैक सी, ये क्या था, ये वाला पार्ट क्या था, अगर आप नहीं याद नहीं है तो बता दें क्या था, क्रीमियन पेनिनसुला। ये कंट्री कौन था, यूक्रेन। और यहाँ पे है सी ऑफ एजोव। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सी और देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एड्रियाटिक सी और एगन सी। एड्रियाटिक सी से बाहर आएंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे, आयोनियन सी और ये सी ऑफ क्रेटे। ये कंट्री अगर याद है तो बताइए, अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूं क्या है, इटली, ठीक है। तो मोटा मोटी बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन जो याद रखना है एकदम अच्छे से याद रखना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं बीपीएससी रिलेटेड, उसमें 1-2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाओगे, याद रहेगा, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है और नॉर्डिक कंट्रीज क्या हो सकती हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो मैंने बताया था कि जो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स के पास, उनको हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। लेकिन जब नॉर्डिक्स बोलते हैं तो नॉर्डिक्स में और भी अलग कंट्री, अदर कंट्रीज हैं जो मिल जाती हैं, वो क्या है, फिनलैंड और आइसलैंड। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज भी हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड की, फरो आइलैंड की और आइलैंड की। तो स्कैंडिनेवियन अलग है और फिनलैंड अलग। स्कैंडिनेवियन 3 कंट्री थी, क्या थी, BNS, और यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज। ऐसी मैंने आपको DQ पढ़ाया था, याद है, रिवर्स के केस में जो ब्लैक सी में जाती है, तो याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से रिवर्स थे। नेक्स्ट मैप से फिर देखते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, दिस विल बी DNS, और फिनलैंड, आइसलैंड और कुछ आइलैंड नेशंस थे जो वो लोग मिलके नॉर्डिक कंट्रीज बनाते थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज सिटी ऑफ सिटीज। मतलब सिटी ऑफ सिटीज किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है वेनिस को। अगर आप फोटो देख पा रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि इसे वेनिस का इलाका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड गार्डन ऑफ लेक्स। मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको गार्डन ऑफ लेक कहा जाता है। मतलब बहुत सारे लेक्स होंगे, तो यहाँ पे थाउजेंड्स लेक्स भी कहा जाता है इसे, तो ये क्या है, फिनलैंड। नेक्स्ट, द मैजिनोट लाइन किसके किसके बीच में है। मतलब जो ये लाइन है, जैसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन पढ़ते हैं, पता है ना, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन पढ़ते हैं, है ना, डूरेंट लाइन पढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं 38th पैरेलल। आप चाहें तो इन सारे का आंसर दे सकते हैं, जैसे 38th पैरेलल किसका है। तो उसी तरीका से जो मैजिनोट लाइन है वो कहाँ है, तो वो ये है, देखिए, फ्रांस और जर्मनी। तो द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी को हम लोग मैजिनोट लाइन बोलते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो मैंने ये बहुत बता चुका है, अब मैं नहीं बताऊंगा, DNS। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।